अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर गपशप। आज दिसंबर की 30th है, 2023। और हम अगेन हर साल की हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी स्टार्ट करेंगे क़िरात के साथ। रफ़ीला, आप ज़रा क़िरात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अ, आज की जो टॉक है, हम अगेन जैसे मैंने लिखा था अपने मैसेज के अंदर आप लोगों को, तो किसी कोई भी जो हमारी गुफ्तगू होती है वो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान ना करें। पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन तमाम टॉक्स का मतलब यही होता है कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है दूसरे के नज़रिए को, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसको उस तरह से समझना जिस तरह वो समझ रहा है। तो हमारी गपशप का जो मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे के बारे में मालूमात करें, उसकी वजह मालूम करें कि वो जो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों है ऐसा। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं। इसी तरह कोई हमें बदल नहीं सकता अगर हम नहीं चाहेंगे तो आज की तकरीब में अगेन हमारे पास इस दफ़ा अहमद शफ़ी साहब मौजूद हैं। और मैं अहमद शफ़ी को दावत देता हूँ, भाई आइए ज़रा अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करें आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, और हालांकि कभी कभार मुझे वो होता है कि भाई ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा टिपिकल टॉपिक बन सकता है, लेकिन होता ये है कि हमारा पास हम लोग जो हैं जब इस तरह के टॉपिक्स ढूंढते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इन टॉपिक्स की वजह से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे वो आएंगे। अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है हमेशा की तरह कि मैं अपने एनईडी ज़ात भाइयों बहनों से बात कर रहा हूँ। भाइयों बहनों इसलिए कहता हूँ, भांजे भतीजे इसलिए नहीं कहता ताकि उम्र का अंदाज़ा ना हो सके। मैं और सुहेल जो है अभी तक काफ़ी उम्र में कम है, कोशिश कर रहे हैं बड़ा होने की, लेकिन अभी तक बड़े हो नहीं सके। तो आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि हमें बस बड़ा भाई समझिए, और हम लोग आके अपनी बातें करते हैं। ये बड़ा अच्छा फोरम एक बना दिया है सुहेल साहब ने, ये गपशप का। मुझे बड़ा डर लगता है यार, ये इस किस्म की बातें जो होती है ना ऑफिशियल, यूं करेंगे तो क्या होगा, यूं करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। जो बात आदमी गपशप में सीखता है ना, वो बड़े मजे की होती है, उसमें बड़ी चीजें पता चलती हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अब बात इसी तरह से बढ़ाऊंगा, फिर हम सब गपशप शुरू कर देंगे। बड़ी आपने किताबें पढ़ी होंगी तस्करों की, आती हैं किताबें ना कि फला के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ फला, या किसी वाकये के बारे में। तो हमारे एक दोस्त हैं शकूर पठान साहब, उन्होंने कुछ अपने लिखना शुरू किया फेसबुक पे। वो किसी एक शख्सियत को पकड़ लिया उन्होंने, वहीद मुराद को पकड़ लिया उन्होंने, वहीद मुराद पे लिखना शुरू किया, और ये वो
या किसी पे लिख लिया, कुदरतुल्लाह साहब को पकड़ लिया, उनके बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन उनकी जो राइटिंग होती थी ना, वो तनकीदी या किसी बड़े मतलब इल्मी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती थी। उन्होंने कहा मेरे शहर वाले शहर के अब्दुल सत्तार ईदी को पकड़ा, उन पे लिखना शुरू कर दिया। जो उनके ख्यालात होते थे वो एक आम आदमी के ख्यालात होते थे। उनके कोई बड़ा आलिमाना और दकीक और तहकीकाना और इस किस्म की चीज नहीं होती थी। वो जस्ट उनके बारे में जो कुछ उनके आवाज आ रही है, सॉरी। हाँ, आ रही है। तो आप लोग हाँ म्यूट तो करते रहे वो अपने आप को। हाँ तो वो लिखते थे। वो सिलसिला इतना मकबूल हुआ, तो उस पे उन्होंने जब किताब छापी तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप इस पे लिखें। तो मैंने कहा इस पे तो बहुत सिंपल है लिखना, इसलिए कि ये वो आलिमाना गुफ्तगू नहीं है। वहाँ क्या है कि बस जैसा लगता है कि कोई बैठे हुए हैं लोग और आपस में जैसे यार दोस्त बात करते हैं, यार तुमने फलां की शायरी पढ़ी, फलां की चीज पढ़ी, और उसमें बड़े काम की चीजें निकल आती हैं। जो संजीदा मजमून होते हैं वो अच्छे तो होते हैं, लेकिन उसमें दिल नहीं लगता यार, सच्ची बात है। जानता हूँ सवाब तात तो जोत पर तबीयत उधर नहीं आती। मजा तो ऐसे ही आता है किस्से कहानियों में। तो बस यही है कि हम लोग किस्से कहानियों वाली बात जो इस गपशप में करते हैं, मैं समझता हूँ मैं खुद पिछले सेशन में काफी चीजें सीख सका। तो सीखने का एक अच्छा मौका है ये। आज का जो मौजू है वो बड़ा खुश सा हो रहा था, मगर मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा दिलचस्प मौजू है। उसमें पहले ये हुआ कि लुकिंग बैक एट 2023, पिछले साल पे देखें। का साल तो बड़ा लंबा होता है यार, वो शुरू होता है और फिर उसके बाद वो आखिर तक चला जाता है। हमारे एक शायर थे अमीर आगा खजलबाश, उन्होंने कहा यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। ठीक है, तो अब है ना, दिसंबर के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले ही पूछ लेना चाहिए। अब इस वक्त ये है कि हम बजाय इसके कि पूरे साल को देखें, मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप सोचना शुरू कर दें कि कौन सी एक बहुत अच्छी चीज हो जिसपे आपको बड़ा मजा आया, हाई पॉइंट जिसको कहते हैं ना, कामयाबी नहीं हो कोई और चीज हो, कुछ आपने देखा आपको मजा आया, वो एक चीज जो है वो आप यहाँ पे हमें बताएं। सबसे मैं चाहूंगा भाई एक एक करके हाजिरी लगा के स्वयं आपको पूछना पड़ेगा सबसे। ठीक। और एक चीज ऐसी बताएं जिसमें आप, जो डाउन पॉइंट है, जिससे लगा हो कि ये डाउन पॉइंट आ गया। ठीक है। और मैं एक और गुजारिश करूंगा, पहले डाउन पॉइंट बताएं कि आपने क्या चीज ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया, उसके बाद हाई पॉइंट क्या था जो आपको उठा के ले गया, उसकी खास वजह है। इसलिए कि अल्लाह मियाँ जो है ना, उनसे मायूस नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं जिंदगी में कोई डाउन पॉइंट आता है, कोई कोई नाकामी आती है, कोई मायूसी आती है, कोई वाकया ऐसा गुजरता है, दिल को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ जो है ना, उसी में से राह निकालते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म, गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें से अल्लाह मियाँ राह निकालते हैं और कोई नई और अच्छी चीज ला के देते हैं। आप कहते हैं यार देखो ये क्या जबरदस्त चीज हुई है। तो उसमें फिर आदमी को बड़ा मजा आता है। अब मैं अपने अपना आपसे शेयर करूंगा, और ये मैं बिल्कुल ऐसे महसूस करके कर रहा हूँ। सुहेल तो खैर घर की बात है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं जरा बेतकल्लुफी से बात करता हूँ, सर सुहेल वगैरह नहीं कहूँगा, मेरे बचपन के दोस्त हैं। और मेरा इनसे मजाक का रिश्ता है, मेरे बहनोई भी है। तो मैं इसलिए इनको जरा छेड़छाड़ की बात करता हूँ। बहनोई से पहले चूंकि दोस्त हैं, इसलिए ज्यादा मेरा हक इन पे है। तो आप लोग माइंड ना कीजिएगा अगर मैं इसको कहूँ यार तू क्या कर रहा है। तो अ, ये जो है अपनी, ये कहने का मकसद था कि मैं इसको बहुत ही एक महफिल समझ रहा हूँ जहाँ पे मेरे अपने घर के लोग बैठे हुए हैं। तो आप सब भी मेरे एनईडी के रिश्ते से सब खानदान वाले हैं, सब मेरे बहन भाई हैं, और उसी तरह मुझे ट्रीट करते हैं। लिहाजा मैं एक काफी दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। 1923 बहुत अच्छा गुजरा, बहुत सारी चीजें थी, जिंदगी गुजरती रही, मतलब चीजें चल रही हैं। मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन मेरी कंपनी ने फिर मुलाजिम रख लिया, तो फिर काम शुरू हो गया। बच्चे घर वाले नाराज भी हुए कि अब क्या जरूरत है, आप बैठे आराम से शायरी करें, कहानियां लिखें जो आपको मजा आता है करने। मगर यार काम में भी मजा आता है। इसकी एक, ये पता नहीं उल्टा नजर आएगा कि सीधा, ये आप देख रहे हैं। नहीं नहीं, ये सही नजर आ रहा है, बिल्कुल हॉलिक ही है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लुकिंग डाउन दोस्त विद अ लाइफ, तो ये तोहफा मिला है इस दफा मुझे। तो वर्कहोलिक है, काम करते रहते हैं, उसमें भी मजा आता है। लेकिन अभी आप जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे आप सबको होगा। मेरे एक बेटा है, जो दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा है। तो बेटे साहब जो हैं वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और मेरे लिए इस साल का सबसे खतरनाक और डाउन जो टाइम था वो उस वक्त आया
जब उनकी तस्वीर एक बड़े से ट्रक के ऊपर लगा के उस पर लिखा गया, मतलब उनके कॉलेज का नाम, के वहाँ के ये एंटाई सेमाइट हैं, ये यहूदियों से नफरत करने वाले आदमी। हालांकि यहूदी उनके बहुत दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें उनको कहा गया कि आप क्या की लाइट चली गई है इसमें, मैं लाइट ऑफ कर। आप तो तैयार रहिए अपनी अपनी बातें करने के लिए भी हाँ, सब। तो मैं ये इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि अपना पॉइंट सोचे। तो मेरा बेटा जो था वो एक्टिविस्ट है, तो उसने उसके लिए काम किया, अपना फलस्तीन के लिए बहुत काम करते हैं। तो जब ये हमला वगैरह हुआ, वहां पे हंगामा शुरू हुआ, तो इन लोगों ने एक तहरीक निकाली कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे नहीं है जिन्होंने हमला किया, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने ये मौके पैदा किए। ठीक है ना? तो अभी आप लोग सब जानते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक फादर की हैसियत से मेरे लिए ये बड़ा खतरनाक था कि वहाँ के जो लोग थे, जो बद अनासिर थे, उन्होंने इन बच्चों की, जो इसके लिए नारे लगा रहे थे, शुरू शुरू के दिन थे अक्टूबर के, तो उनकी तस्वीरें लेके फ्लायर्स पे लिख के, इनके पते लिख के सब जगह बंटवा दिए। राइट? और इनकी तस्वीरें बड़ी बड़ी उस पे ट्रकों पे लगा के और वो निकाल दिया शहर में, ताकि लोग देख लें और कोई इन पे अगर हमला करना चाहता तो कर ले। अब आप ये सोचिए, आपके प्यारे की तस्वीर लगी हुई है और लोग उसको दिखा रहे हैं, देखो ये बदमाश है और इसको आपको ढूंढ के मारना है, तो आपका क्या हाशर होगा? तो ये इस तरह की चीज, इसको डॉक्सिंग कहते हैं वहां पे, और ये शुरू हुई। अब दुनिया अजीब है आजकल। हम इस पे, मैंने सोहेल को रोक दिया था कि अभी बात नहीं करें, हम चले गए थे उस डायरेक्शन में, हम इस पे बात करेंगे। ये मेरे लिए एक डाउन पॉइंट था। मैं घबराया भी, मैंने उससे कहा कि ये तुम किस चक्कर में पड़ गए हो यार, कहीं तुम्हें नुकसान ना हो। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मुझे आईना दिखा दिया कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे, आप ये सब कुछ कर चुके हैं, आपको थ्रेट्स मिल चुकी हैं और आपको कुछ नहीं हुआ। अल्लाह रहम करेगा, हमें भी कुछ नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करें। तो ठीक है, मगर ये कि एक बाप की हैसियत से, फादर की हैसियत से, दैट वाज अ वेरी स्केरी टाइम फॉर मी। क्योंकि सुहेल आपको बताएंगे, हमारा प्यारा दोस्त है गौहर फहीम, उसकी वाइफ को इसी इस्लामोफोबिया में अभी इस वाकयात के बाद उसको स्टैप करके मार दिया उस घर के सामने किसी ने। तो हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे मैकेनिकल 80 81 के बैच के। तो इट इज नॉट, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो, मतलब क्या कहते हैं, जो सिर्फ शुबा हो, लोग कर रहे हैं ऐसी हरकतें। 3 बच्चों को वहां मार दिया उन्होंने, इसी आवाज उठाने के अंदर गोलियां मार दी उन्होंने, एक और यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क की। तो ये एक खतरनाक बात है। ये मेरे लिए एक डाउन पॉइंट था जिसने मुझे बहुत ज्यादा आजुर्दा कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। फिर अल्लाह मियाँ एकदम से आते, उनके साथ पूरी कौम लग गई, अमेरिका में भी लोग निकल आए, सारी चीजें हो गई। लेकिन अल्लाह मियाँ ने एक रिवॉर्ड भी दिया कि उसी दौरान इन्होंने अप्लाई किया हुआ था रोड्स स्कॉलरशिप के लिए, उनको वो मिल गई एकदम से। अब लोगों ने क्या किया, वही पोस्टर जिसपे लिखा हुआ था कि यहाँ के सबसे बड़े एंटाई सेमाइट, उन्होंने उसी की तस्वीर ली और उसके ऊपर लिख दिया इसी स्कूल के सबसे बड़े स्कॉलर, और उसकी उसी तस्वीर को जगह जगह छपवा दिया। तो अब वो अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी ऐसी चीज पैदा की जो जो उसने वो उस चीज को कंपनसेट कर दिया, उसी गम में से खुशी निकाल दी। तो ये उसका तरीका है अल्लाह मियाँ का। आप यकीन रखें, अल्लाह मियाँ जरूर उसमें से ऐसी बातें करेगा। और वो यूनिवर्सिटी जो इनके पीछे भी पड़ी हुई थी, उसको इनको ऑनर करना पड़ा कि हाँ भाई, ये तो हमारे लिए ऑनर लेके आए कि इतनी बड़ी इनको स्कॉलरशिप मिल गई और ये हो गया। तो अल्लाह मियाँ के लिए जब आदमी काम करता है ना, और अल्लाह मियाँ के मतलब हक के लिए खड़ा होता है, तो चाहे जितना भी डाउन पॉइंट आए, उसमें से कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर निकालेंगे अल्लाह मियाँ। तो ये मेरे लिए 2023 का एक डाउन पॉइंट था। उसके बाद जो एक अच्छी चीज हुई वो ये हुई, जिससे दिल खुश हुआ और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये है। तो घबराना नहीं। अब मैं दावत दूंगा दूसरे अपने भाइयों को। मेरा ख्याल है सुहेल, अगर आप पहले कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए कि आपके साल में कोई ऐसी चीज आई हो और फिर आपके लिए कोई अच्छी चीज आई हो जिससे दिल खुश हुआ। फिर हम बच्चों की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है मैं बच्चों की तरफ जाऊंगा पहले, जरा सा चलिए। आराम कर लूँ जरा सा सीने को। हाँ। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। हाँ, नहीं नहीं नहीं। रफ़ीउल्लाह, या कोई सरमद, आप बोलो। वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी आ रही, वालेकुम अस्सलाम। अ, तो
अभी मेरा ऐसा कोई सवाल है नहीं, मगर सवाल की बात मैंने नहीं है। आख, अच्छा, आखिरी बार मैंने आपसे सर अहमद से पूछ सुना था कि एक कॉन्ट्रडिक्शन, लाइफ की कॉन्ट्रडिक्शन कह रहे थे, एक बात हुई थी आपने आखिरी बार की थी। नहीं नहीं, क्या अभी तो वो? हमारी बातचीत जो हो रही है ना, अभी तो बातचीत हो रही है कि इस साल, अहमद जरा जी। डिफाइन करेंगे सवाल को हाँ, जरा। मेरा ये था कि इस 1923 में, जो साल अब जा रहा है, कल में खत्म हो जाएगा, उस साल में कोई ऐसी आपकी जिंदगी में बात हुई है जिससे आप बहुत डाउन हुए हो, कोई नेगेटिव चीज हुई, कोई चीज में नाकामी हो गई, और कोई, या कोई वाकया ऐसा था जिसने आपको बहुत आजुर्दा कर दिया, परेशान कर दिया। फिर एक चीज ऐसी बताएं जिस पे आपको बहुत खुशी हुई, किसी की शादी हो गई, किसी किसी का कोई, आपको कोई चीज मिल गई, आपके किसी प्यारे को कोई खुशी मिली, आपको खुशी मिली। तो उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हमारे साल में एक चीज जिसने आपको बहुत डाउन किया, और एक चीज जिसने आपको फिर वापस उठ के खड़ा कर दिया, ऐसी कोई चीज। तो और पहले इस जो वक्त डाउन चीज, और इस वक्त आप लोग एक्सप्लेन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ वाकया बता दें बस सिर्फ और बता। हाँ, नेक्स्ट वाकया। नेक्स्ट पे आ जाएं। हाँ, हाँ। आपके क्या? बाद सरमद, आपके बाद मैं बता दूं किस किस का नाम आएगा। सरमद आपके बाद है इज्जतुल्लाह का, उसके बाद रफ़ी का, उसके बाद रोहित का, उसके बाद यूनुस का। ये लाइन चलेगी। चले जनाब। तो सबसे पहले मैं जी। अपना सोच ले। अ, चले इज्जतुल्लाह आप। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप दोनों को यहाँ देखकर सर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे हम दिसंबर और वैसे गैदरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों के साथ। आज आप लोगों के साथ हुई तो बहुत खुशी हुई, बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगा और आप लोगों के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। असल में बहुत सी वाकयात ऐसे हुई है सर 2022 में, जिसमें मैंने सोचा था कि अभी जो है यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो पे आप आ गया है, और उसके बाद जो है फिर अल्लाह मियां ने मौका दिया कि वापस पीक पे चला गया। तो मैं सर थोड़ा बिजनेस के रिलेटेड बताऊंगा। मैं चूंकि सर सुहेल सबको पता है कि मैं अमेजोन और शॉपिफाई पे काम करता हूँ। मैंने 2022 में ये सीखा था और 2023 में इसका एबल बना कि अभी मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए बहुत मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। इंसान जो चीज़ सीखता है या जो करता है उनको ये सोच माइंड में होता है कि मैं ये करके इसके बाद ये करूँगा। तो मुझे इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गई, वापस इस साइड पे आ हम्म। जाओ कि इसको छोड़ दो। तो फिर अल्लाह ने एक इन्वेस्टर दिया और खुशी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे दिन भी आया है कि वनडे का जो है मिलियन PKR का सेल भी हुआ है। तो फिर अल्लाह मियां ने वहाँ से माशाल्लाह। बहुत अच्छा जो है रास्ता दिखाया और खुशी हुई। तो वहाँ वो 2023 में मेरे साथ ये हुआ था सर। रफ़ीउल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर असल में ना, ये जो हम तकरीबन 20 के मतलब स्टूडेंट्स हैं ना, मैं और इज़्ज़तुल्लाह साथ में क्लासमेट भी हैं। सर हम 20 में आ गए, 21 भी मतलब ख़त्म हो गया, 22 भी ख़त्म हो गया, अभी 23 भी ख़त्म होने वाला है। तो पहले हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो है ना 4 साल किस तरह हम गुजारेंगे, मतलब फिर 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल। तो सर पहले जो हम नहीं आए थे, मतलब इससे पहले जब हम आ गए तो हम ये सोच रहे थे कि सर हम कराची में आ गए, हमने बहुत गलती की, हम क्यों आते, वही पेशावर में रहते, हम पेशावर में मतलब ड्यूटी में वही पे स्टडी वगैरह कर लेते। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि एक तो कराची मतलब हमें लगता है कि सेफ इतना नहीं है, और दूसरी बात है कि कराची के खाने वगैरह बहुत स्पाइसी होते हैं। तो इसलिए जो है ना हमें इन चीज़ों से डर लगता है। लेकिन एट द एंड सर, अब आज हमने मतलब वो डिसाइड किया फाइनल ईयर में आते हुए कि ये हमने बहुत अच्छा अच्छा मतलब स्टेप लिया है कि हम कराची में आ गए। क्योंकि असल में ना पेशावर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़, या गांव में या पेशावर में हमें मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में है। और पेशावर में हमें किसी ने नहीं बताया कि आज हम मतलब या कोई कोई काम है या कोई कंपनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। लेकिन सर कराची जो है ना एक मार्केट हब है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आते हुए बहुत फ़ायदा हो गया कि चलो शुक्र है हम एक अच्छी जगह पे आ गए, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, काम वगैरह सीखेंगे कि क्या करना है आगे फ्यूचर में।
तो ये सबसे जो है मेरे लिए अच्छा पॉइंट ये है कि कराची में आते हुए मतलब मैंने बहुत एक अच्छा काम किया है सर। थैंक यू सर। हाँ। वेरी गुड। इर्तिफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर असल में पहले खुशी का मौका वो कर लूं या वो जो नहीं, सैड मोमेंट है उसको एक्सप्लेन कर लूं? जैसे आपकी मर्जी हो, आप बताइए। सर सैड सर खुशी का मौका ये था कि मेरी मुझसे छोटी जो सिस्टर थी उसका अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर हो गया। तो मेरे लिए और माशाल्लाह। मेरी फैमिली के लिए एक प्लेजर मोमेंट था। और सर सैड मोमेंट ये है कि अभी जो है ना 3-4 महीने हो गए हमारे इलाके की बहुत हालात खराब। यानी हम जा नहीं सकते रास्ते में आज भी एक गाड़ी पे फायर हुई है। और इस तरह यानी ओहो। हफ्ते में महीने में इस तरह होता है। और ये तकरीबन स्टार्ट हुई 4 महीने पहले। हमारे इलाके के वो जो टीचर थे वो गए थे एक जगह पे जो है ना एरिया है यानी अफगानिस्तान साइड पे बॉर्डर साइड पे तो स्कूल है उधर पढ़ाते थे स्टूडेंट को। उन लोगों ने क्या किया उन स्टूडेंट ने अपने टीचरों को ज़बह किया था। यानी उधर से फिर हालात ओह। ऐसे खराब हो गए। यानी 7 टीचर थे जो पढ़ाते थे उनको ज़बह किया मार दिए इस बेस पे कि ये शिया है। यानी इस ओह। बेस पे मार दिया। तो हम्म। उस जो उधर से लेकर यानी अब तक बस हालात ऐसे खराब हो रहे कभी गाड़ियों पे फायर ठोकते हैं कभी क्या करते हैं बस रास्तों में मारते हैं। तो अभी हमारा तकरीबन 7 महीने हो गए थे हम घर नहीं गए। तो ये एक सैड मोमेंट है कि घर वालों को अभी तक नहीं देखे और बिल्कुल। मिले नहीं। तो ये एक अब अल्लाह करे कि 2024 में हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। जाएंगे घर और मिलेंगे। तो सर ये मोमेंट। अब नहीं, मैं बिल्कुल हम बताऊंगा। सब दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ हालात ठीक करें, और लोगों को जो बेअक्ल हैं उनको अक्ल आए, और हम सब में मोहब्बत और यगानगत पैदा करें ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ें। ठीक हो जाएंगे, हालात एक से नहीं रहते, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ज़रूर ठीक करेगा। आपके घर वाले भी आएंगे, आप भी वहाँ जाएंगे, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। अल्लाह से नेक्स्ट अच्छी उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी वाली सोहेल। नेक्स्ट की जो क्यू है ये लड़कियों की है। मैं हम्म। स्टार्ट कर कहूँगा पहले हिफ्जा से क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी दहीका, उसके बाद अली, और उसके बाद समीन। बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर मेरा नाम हिफ्जा है। और अगर मैं अपना वाकया बयान करूं तो ये बहुत स्टार्ट 2020 से स्टार्ट हुआ था कि जब मैं एनईडी में एडमिशन ले रही थी। बेसिकली आई एम फ्रॉम दी फैमिली जहाँ लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। तो लाइक पैटर्नल फैमिली में ये था कि कोई भी जो है मुश्किल इंटर पास या बी इन नहीं किया किसी ने। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, तो एट दैट टाइम बड़ा प्रेशर था मुझ पर भी उन पर भी कि ये कैसे बनेगी इंजीनियर, ये क्या होगी, ये कर ही नहीं पाएगी। तो मेरी आनी या मामू को भी यकीन था कि मैं 2 साल के अंदर गिव अप करके वापस आ जाऊंगी अपनी लाइन पर कि कुछ घर पे कर दिया ये वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत फील होती थी, हमेशा फील होती थी। लेकिन ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना। अब ये 2023 का लास्ट है और माशा। करंट सेमेस्टर है। तो अ, फिर मुझे बीच में ही जब मैं कंटिन्यू कर रही थी तो बीइंग अ गर्ल यहाँ पे होता है कि आपने कुकिंग पे बेस्ट होना है, आपने घर को बेस्ट देखना है, आपने सब चीज़ों को लेकर चलना है। तो कोशिश करी, चीजें सीखी, बट द थिंग इज कि फाइनल ईयर तक आते आते कुकिंग नहीं आई। तो इस पर भी सुनने को मिली कि सब आ गया, कुकिंग नहीं आई। तो बाशऊर नहीं है तो कैसे करेगी, आगे क्या बनेगा, घर देखेगी या कमाएगी। तो इस तरह की चीजें मुझे अभी लास्ट सेमेस्टर में बस फील हुआ कि मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही थी और मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे ये फील हुआ कि ना मैं इस साइड पे बादशाह बन सकी, ना मैं उस साइड पे बादशाह बन सकी। बट द थिंग इज कि मैंने इसको ओवरकम करा। उसके बाद फिर डॉक्टर सुहेल ने मेरी हेल्प करी, डॉक्टर दूरिया ने हेल्प करा थोड़ा, उन्होंने समझाया। ऑन कंक्लूजन ये हुआ कि अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सम हाउ प्राउड कि मुझे 2 जगह से माशा। लिंक्डइन जॉब ऑफर हुई। एंड दे वर जस्ट कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी और आप अपनी सीवी भेज दें।
तो द थिंग इज एक हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, एक फूड आउटलेट का बिजनेस था। जैसे मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन करा तो अभी से ही कर दिया था, तो फिर मैं फर्स्ट डे गुजारने के बाद मुझे लगा कि इस पे वर्क करने की जरूरत है, तो ये फाइनल ईयर के बाद ही होगा। फिर मैंने उनसे फाइनल ईयर की बात करी तो उन्होंने कहा फिर आप डेस्क जॉब नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि हम एक बिजनेस को सेटअप करके डेस्क जॉब भी कर सकते हैं, तो फिर मैंने वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को लॉस किया। टेक्सटाइल वाली मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं एक फूड इंजीनियर हूँ और मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक जॉब ऑफर कर रही है, बेशक केमिकल लैब पर। बट यस, मैंने अपनी सीवी वगैरह भेजी है, इंशाल्लाह इंटरव्यू तक तो जाएंगे और चीजें देखेंगे। तो ये कंक्लूजन गुड। था कि नहीं, मैंने किया और अल्लाह पाक ने और अच्छे लोगों को कनेक्ट किया ना अल्लाह पाक ने, कि जो आपको समझाए कि आप कर सकते हो, वरना गिव अप करना बहुत आसान। तो ये ऑन कंक्लूजन ये था कि 23 का लास्ट बड़ा हैप्पी हुआ क्योंकि मुझे जॉब ऑफर हो गई पहले ही। तो ये चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। गो विद द फ्लो, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कीप ऑन फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी सर। जी नेक्स्ट सुहेल। नेक्स्ट मैंने नाम बताया था खवातीनों के, लड़कियों के नाम बताया था, किसका नंबर है? वही मैं भूल जाता हूँ, इस तरह नहीं करो तुम लोग। चलो फिर मैं, अलीजा आप या समीन। समीन। अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम सलाम। इस्लाम। सर। आपका एक्चुअली आपने मेरा वीडियो ऑन नहीं है मेरा, समीन। कैमरा मैं नहीं ऑन कर सकती, लाइट नहीं है घर पे, डेटा पे मैं कर रही हूँ कनेक्ट। ठीक है। तो सर एक्चुअली ये मेरा रिलेटेड मतलब यूनिवर्सिटी से ये है कि फाइनल ईयर में इस साल आके मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं कुछ मतलब कुछ और नहीं करी। लाइक अपने क्लास में मैं देख रही थी कि लोग मेरी फील्ड रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या वो कुछ और कर रहे हैं। लाइक मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी साथ में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फील्ड के अंदर कुछ नहीं कर पा रही। तो वो एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक था कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी। तो फिर मैंने एक मेरे सीनियर ही थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। 2010 के पास आउट थे वो। स वो कन मैनेजमेंट साइड पे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट साइड, वो भी फ्रीलांसिंग ही करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ ना, मैं सीखना चाहती हूँ आपसे ना। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास ऑफ़िस बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मुझे काम-वाम भेजा उन्होंने कि नहीं ये करो, मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो उन्होंने सिखाया और अब वो मुझे जॉब भी ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपको अभी से ही हायर कर लेता हूँ और क्या नाम है, आप अपनी स्टडीज के साथ ही जॉब भी करें। माशाल्लाह, वेरी गुड, दहीका। वेरी गुड। दहीका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा 2023 का एक्सपीरियंस रहा कि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम CIS। तो हमारा करियर जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। हमें डेटा साइंस की तरफ भी, हम लोग डेटा के कोर्सेज भी पढ़ते हैं, हम AI के कोर्स भी पढ़ते हैं, हम सॉफ्टवेयर के कोर्सेज भी पढ़ते हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर्सेज भी पढ़ते हैं। तो इन सब को एक्सप्लोर करके अपना करियर चूज करना एक थोड़ा हार्ड डिसीजन होता है। तो इस साल मेरे साथ और उसको चूज करने के लिए मुझे एक आसानी हुई कि मुझे जो है वो डेटा एंड डैशबोर्ड्स की तरफ से जो इंटर्नशिप ऑफर हुई, तो उससे मैं एक डेटा की फील्ड एक्सप्लोर कर लूंगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं AI और ML की तरफ जो है वो परसू करूंगी अपना करियर। ये और क्या नाम है इनका, भूल गया देखें। माज। माज। दानियाल आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वही ये हमारे 2 साल पुराने ग्रेजुएट हैं, इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं अपनी मास्टर्स के लिए। हाँ दानियाल, माशाल्लाह, जरा तस्वीर तो दिखाएं आप। दिखा रहे हैं भाई। थैंक यू। सर दिख रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, मुझे नजर नहीं आ रहा भाई तुमको कहाँ दिख। खड़े हुए हैं आप दानियाल? सर मैं सियाना में हूँ। टस्कनी रीजन का एक बहुत मिडिवल कंट्री कहलाता था पहले ये, और अब अच्छा अच्छा अपने हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ मैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, गुड। तो अस्सलाम वालेकुम सर, काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। हम्म। तो माशाल्लाह। पहले मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ।
तो ये कि 2023 मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई भी लेकर आया, और मैं बहुत कम चीज़ें कहूँगा कि मेरे लिए बहुत बुरी हुई। अच्छी चीज़ ये हुई कि एक तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा जो था वो अ, लग गया, और दूसरा ये कि इस ईयर मैंने 2023 के पूरे अरसे के अंदर अप्रॉक्स $60,000 कमाए फ्रीलांसिंग के थ्रू, और बहुत सारे माशाल्लाह। लोगों को ट्रेन करा, बहुत से लोगों को ट्रेन करा, अपनी टीम फॉर्म करी, और मैंने अपने कजन्स को इंडिपेंडेंट बनाया। अब वो अपना घर खुद रन कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को मतलब इस काबिल बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी अपने मामला खुद ही तय करें। तो और ये भी अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने अपने ही थ्रू अपने दोस्तों को अपनी जो होती है बैंक स्टेटमेंट के अंदर हेल्प करी, तो वो भी मेरे साथ यूरोप आ सके, वरना वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का जितना भी करूँ कम है। और इंशाल्लाह मैं 2 दिन के बाद उम्रे पे जा रहा हूँ, और माशाल्लाह। मैं अपने अम्मी अब्बू को भी मैंने पाकिस्तान से बुलाया है, तो वो मुझे ज्वाइन करेंगे उम्रे पे। और जो मेरे दोस्त मेरे साथ पाकिस्तान से आए थे, तो वो भी मेरे साथ चलेंगे, तो हम लोग एक तरह से अम्मी अब्बू से भी मिलूंगा मैं, और उम्रा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं भी बता सका। 7-8 कंट्रीज मैंने घूम लिए इसी दौरान यूरोप के, और भी प्लान करे हैं। एराज्मस के अंदर भी मैं गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली 2023 के अंदर। एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। बुरी माशाल्लाह। चीज़ ये है, बस इतनी सी बात मैं ये बोलूँगा कि घर वालों से थोड़ी दूरी हो गई। जब मैं आया था यूरोप के अंदर, तो 15 डेज मेरे स्टार्टिंग ऐसे थे कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, और बड़े मसले मसाइल थे, खाने पीने का भी कोई सेटअप था नहीं। तो काफ़ी अरसे मैं रोते रोते रह गया, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं उसको लर्निंग एक्सपीरियंस कहूँगा। और इसके अलावा तो मेरे लिहाज से मेरे लिए कुछ बुरा तो नहीं हुआ 2023 के अंदर। हाँ, मैं चाहूँगा माशाल्लाह। 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुक के जितने भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त 35 के करीब, मैं चाहूँगा कि आप दानियाल को अच्छी तरह से देखें। क्यों भाई, क्या करवाना और मैं तुमको है? बताता हूँ कि क्यों कहता हूँ मैं ये वाली बात। है, मैं तो दानियाल तुम्हारा दानियाल भाई करते ऐसे बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ, बस उन्हें फॉलो करना है। तो दानियाल भाई ये बात मैं ये सुनना चाह रहा था अपने उन 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 लोगों से जिनको इन्होंने ट्रेन किया था या जिनके साथ इन्होंने काम किया था। देखें, आप लोग अगर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अपने सीनियर्स के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दानियाल ने मेरा जब हमने इसको कहा था थोड़े बहुत काम करने के लिए, वो ये नहीं सोचता था कि आज मेरे पास होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट देने हैं। वो ये देखता था कि मेरे इस काम से दूसरे को कितना फायदा हो सकता है, बिल्कुल। क्या मैं किसी और का भी फायदा कर सकता हूँ। ये जो खुदगर्जी होती है ना, ये जो चीज होती है कि हमको अपने अलावा सोचना है थोड़ा सा। ये नहीं कह रहा कि खाना नहीं खाओ कल से, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोगों से, मैं कह रहा हूँ कि खाओ, सब कुछ करो, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचो थोड़ा सा। दानियाल उनमें से है जिन्होंने हमारी एक्चुअली जो हमारा स्टूडेंट्स का जो एसोसिएशन है, जो बेस एसोसिएशन है जिसको आजकल हिफ्सा डिलीट कर रही हैं, इसको स्टार्ट करने में बहुत मदद करी। एज अ लीडर इसने वहां पे खड़े होके लोगों को, ये था और दूसरा था उसामा। इन दो लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी, और उसके बाद फिर वजाहत ने जिस तरह से उसको आगे लेके गया, और अब हिफ्जा उसको आगे लेके जा रही है। इसका मकसद ये होता है कि हम ये दिखाएं आपको कि आप लोग कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक एक दिन नहीं भूलता जब दानियाल मुझे बताते थे कि आज उन्होंने ये किया अपनी अम्मी अब्बू के लिए, आज उन्होंने अपनी अम्मी अब्बू को इस तरह से खुश किया, आज उन्होंने ये सरप्राइज दी कि अम्मी आई और उनको घर के अंदर एक ब्रांड न्यू बड़ा सा फ्रिज मिल गया। वो भी परेशान, ये कहाँ से आ गया है। वो परेशान हो रही है कि वो बहन के साथ मिलके अपना फाइबर का कारोबार शुरू किया। ठीक है, उसको भी सिखाया, खुद भी सीखा।
और यही नहीं कि खुद भी सीखा, फिर सबको सिखाया, तो उसको उसको पास ऑन किया। 1 साल मेहनत करी ताकि पैसा कमा के इतना रखें कि हम जा सकूं, निकल सकूं यहाँ से। तो अगर आप अपने ऊपर कुड़ते रहेंगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, अरे भाड़ में जाए साला पाकिस्तान, सॉरी टू से दैट, बट माइंड पहले योर लैंग्वेज पहले प्लीज। आप अपने पाँव पे खड़े हो, पहले अपने पाँव पे तो खड़े हो, उसके बाद किसी बिल्कुल। का करना। पहले अपने पाँव पे खड़े हो और अपने पाँव को इस तरह रखो जैसे हुजूर ने कहा था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बनाओ अपने आप को इस काबिल। तो बेटा अल्लाह तुमको खुश रखे, और ये सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। इसमें किसी और का कोई एक आयोटा भी हिस्सा नहीं है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड आयोटा। एक आयोटा भी इसके अंदर कोई भी इसको ऐड नहीं कर सकता। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दानियाल, एक याद रखना। एक बात सर, ये जितने लोग यहाँ पे 38 लोग मौजूद हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्र में हम लोगों को जी जी आपकी दुआओं की इंशाल्लाह। बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह। अपने वालिदैन इंशाल्लाह से इंशाल्लाह, सलाम। कोई कहने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल। जजाकल्ला, जजाकल्ला। अनुषा। जी। और ये सब चीजें, तो हाँ ये बोलो सब बोलो। चीजें, सॉरी सर, बस एक चीज ऐड करनी थी। तो ये सब चीजें जो मेरे साथ हुई, मतलब कि जो सब मैंने सब अचीव करा, ये जब मैं एनएडी कॉलेज को ज्वाइन नहीं करा था, उससे पहले तक मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास जो मैं इन सब चीज़ों को अलाइन करता। जब मैंने एनएडी कॉलेज को ज्वाइन करा तो मैंने काफ़ी सारे लोगों की गाइडेंस ली, जो मेंटोर्स थे हमारे, उनकी थोड़ी बहुत मोटिवेशन, एक मेरे लिए एक कह लें कि रोजाना की डोज की तरह ना, मैं जब ग्रुप देखता था, कोई ना कोई एक बात, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीजें चल रही होती थी, तो मैं ना वो एक मुझे रोजाना मुझे एक डोज मिल रही होती थी कि यार मुझे ना कुछ करना है, कुछ ना मुझे अपने हालात चेंज करना है। तो ये चीज जो है जो भी एनआईटी स्कॉलर्स के अंदर है, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें कि यार चलो ठीक है, पैसे मिल गए, चलो लैपटॉप मिल गया, काम हो गया। ऐसा नहीं है। ये जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, वो आगे जाके जब मैं पीछे मुड़ता हूँ, देखता हूँ अपने ग्रेजुएशन वाली लाइफ को, तो वो मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा स्टेप था जो मैंने लिया, कि मैंने स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। और मैं जहाँ भी, अभी मैंने जो हुडी पहनी हुई है, ये ये एनएडी स्कॉलर्स की है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे से लोग पूछ रहे होते हैं कि एनएडी स्कॉलर्स क्या चीज़ है। तो फिर उनको बताता हूँ कि ये एक, जहाँ से मैंने पढ़ा है, उसी इदारे के अलुमनाइज की ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को फंड करती है, उनको मदद करती है। तो बड़े फखर से कहता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कहने में। माशा, तो माशा। एनआईटी स्कॉलर्स में जो भी मौजूद है, वो इस चीज़ को लाजमी, इस चीज़ को मतलब एज अ नेमत समझे, और इस चीज़ को आगे पास ऑन करें। जो यहाँ पे जो लोग आपको चीज़ें दे रहे हैं, उनकी जो मोटिवेशन है, उसको कंटिन्यू रखें आगे। थैंक यू दानियाल, थैंक यू। हाँ भाई, अलीजा, अलीजा खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले तो मैं अपना वो बताऊंगी, थोड़ा सा जो बैड हुआ था मेरे साथ, वो ये था कि मैंने 2022 में भी सलानी एसएमआईटी का टेस्ट दिया था, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट का। वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उस वक्त मेरे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। फिर एंड के अंदर 2022 में उनको स्ट्रोक हो गया था। अब 2023 में मैंने वापस से उसको अप्लाई किया देने के लिए टेस्ट, लेकिन ये हुआ कि मैं टेस्ट देने नहीं जा सकी। तो उस वजह से मैं काफ़ी डिसहार्टेंड हो गई थी कि मुझे वो देना था एक कोर्स, ताकि स्किल्स अच्छी सी डेवलपमेंट हो। मैं खुद से सेल्फ लर्निंग भी करी, लेकिन ये होता है ना कि एक जगह जाते हैं आप, ताकि अच्छे मेंटोर से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, आपका ना माहौल से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो मैं टेस्ट देने नहीं जा सकी थी, उस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की थी, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली डेटा डैशबोर्ड्स की इंटर्नशिप हमें मिली है एनईडी स्कॉलर्स की तरफ से ही। और बिल्कुल जैसे दानियाल भाई ने कहा, ये एक नेमत ही है एनईडी स्कॉलर्स की ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन होना। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे मैं थोड़ा खुश हो गई कि डेटा एंड डैशबोर्ड से ज्वाइन हुई थी। ये बस ये 2 चीज़ें थी। थैंक यू। माशा। आयत, नेहा और आयत।
मैं 2 और लूंगा और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। नेहा और आयत, अगर नहीं है तो सुजैन, उसके बाद मुकद्दस। सुजैन, माइक खोल लीजिएगा। मुकद्दस, अगर आप हैं तो आप कर लें पहले, वक्त आया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम आयत। सर मैं ये कहूँगी कि मुझे इस साल मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, बस वही बुरा होता है जो हम समझ रहे होते हैं। अगर हम देखें तो सारी चीजें अल्लाह ताला तो हमारे साथ अच्छा ही कर रहा होता है ना, और अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो भी हमारी भलाई के लिए होता है। तो मैंने इस साल यही सीखा कि हमें खुश रहना चाहिए हर हाल में। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि भाई हम तो खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिंदगी में आपको कभी भी हर चीज एक साथ नहीं मिलती। तो इस साल हमारी एक टीचर हैं, बल्कि अभी भी हमें पढ़ा रही हैं। तो उनके अखलाक से मैंने सीखा कि हमें खुश रहना चाहिए, और ये मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी है। और बाकी इसके अलावा इस साल बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। एक तो एनईडी स्कॉलर्स का जो कंपटीशन, प्रोजेक्ट कंपटीशन वाली बात है, तो वो जो हम लोग एक ब्रेन कंट्रोल व्हीलचेयर वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत मजा आ रहा है उसको करने में। ठीक है। और बाकी एक अभी डेटा एंड डैशबोर्ड की इंटर्नशिप जो मिल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो और बाकी ये कि दानियाल भाई ने एक बात बहुत ही अच्छी बोली कि एनईडी स्कॉलर्स की स्कॉलरशिप मिलना कोई मतलब कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला सारे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, और सबसे बढ़कर डॉक्टर सुहेल जो हैं हमारे, अल्लाह ताला उन सब उनको बहुत खुश रखे। आमीन। सुजैन, मुकद्दस, हाफिज अयान, हाफिज अयान, जवाद, तुम तो हो, ये मुझसे नहीं कहना तुम नहीं हो, मैं देख रहा हूँ तुमको। चलो जवाद। अच्छा, इसमें अहमद हमारे पास वो लोग भी शामिल हैं जिनके अभी हमने इंटरव्यूज खत्म करे थे। अच्छा अच्छा। मैं उनमें से एक को पिक करता हूँ। तानिया चलो। कासिम बलोच, आप हैं अभी तानिया? आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सुजैन का माइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ तानिया, आप बताइए अपना प्लीज। थैंक यू जी तानिया। सर, जी सर, मुझे आवाज आ रही है। हाँ बताएं सर जरा। मैंने जो है एनईडी स्कॉलर जो है बिल्कुल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। मैं किसी से भी फेमिलियर नहीं हूँ, बट मैं अपना जो है वो 23 का ड्रॉबैक बताती हूँ कि 23 में ना, स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत सही चल रहा था, मगर मेरे बाबा की जो है वो एक्सीडेंटली डेथ हो गई। तो उसके बाद से मेरे 23 जो है वो मतलब कि बिल्कुल मेरे जिंदगी का सबसे टॉक्सिक और वियर्ड साल था ये। और उसके बाद मुझे मतलब कि मतलब दिसंबर में अभी जो है एनईडी स्कॉलर्स का मतलब कि पार्ट बनने का हिस्सा मिला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके मेरे साथ चीज़ें सही होंगी। बट मेरा 23 बिल्कुल इंशाल्लाह। ही बेकार और मतलब कि बहुत ही बुरा साल था मेरे लिए। अल्लाह मियाँ बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। लुक अप टू इट, और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। वालिद को आपके अल्लाह मियाँ अपनी रहमत के साए में रखे। आप देखेंगी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस लुक अप ऑलवेज एंड गो फॉरवर्ड। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आमीन। बेहतरी करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बस ये अगर थैंक यू सर। ईमान है तो याद रखो, खुदा कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी लेकिन है मुश्किल के बाद, आसानी शुरू जी से नहीं है। तुमको मुश्किलें जी। बिल्कुल। आएंगी, लेकिन उसके बाद आसानी आसानी है। तो सर पता हम चल रहा है कि मतलब कि विदाउट फादर ना बहुत सारी चीजें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। ये सब चीजें मुझे एक साल पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी, तो अब मुझे पता चल रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में नसीब करे और हम लोगों को सब्र दे। आमीन। महनूर इकबाल, आमीन। महनूर इकबाल। सर मेरे लिए 2023 बहुत अच्छा गुजरा,
क्योंकि पहले मेरे पास अपने लिए साइड पॉकेट अर्निंग के लिए, शॉर्ट अर्निंग के लिए कोई सोर्स नहीं थी। मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू की, लेकिन उसके लिए अभी क्योंकि इनिशियल है तो इतने ज्यादा कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते, तो अभी वो साइड बाय साइड चल रहा है। तो फिर इस साल मुझे 2-3 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, और अब मैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास थोड़ी पॉकेट अर्निंग भी हो रही है। और इस साल अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला है एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। और ऑफ कोर्स एनईडी स्कॉलर्स की तरफ से हमें डाटा एंड डैशबोर्ड की इंटर्नशिप मिली है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मोटिवेटेड हूँ। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आने वाला साल 2024 हम सबके लिए अच्छा साबित हो। इंशाल्लाह, आमीन। तो आई थिंक ये जो हम जब देखते हैं इस चीज़ को वापस जाके कि हमारे पूरा साल कैसा गुजरा, और मैं सिर्फ एक दिमाग के अंदर ही नंबर्स कर रहा था। आप देखें कि हमारे ज़्यादातर जो हमारे खुशी के पॉइंट्स होते हैं या हमारे जो सैडनेस के पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे ज़्यादातर पर्सनल होते हैं। वो हमारे पर्सनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हमको टच करती हैं। आप अपनी उम्र के लिहाज से जो कुछ सोच रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ऐसा। ठीक है, आपके पास एक गोल है 3 से 4 साल का, 5 साल का, उसके लिहाज से ही आप तमाम चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, उसको एसेस कर रहे हैं, और उसी को तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये आप लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। एयरप्लेन में बैठते हैं ना जब, और जब वो कहती है वहां पे कि अगर एयरप्लेन नीचे गिर रहा हो और मास्क, वो ऑक्सीजन के मास्क आपके सामने आके लटक जाएं, तो उस वक्त तो ये होता है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और कलमा पढ़ लें। हम लोग तो मुसलमान हो के ये करेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई पहले ऐसा काम करो कि ये जो मास्क है ना अपने मुंह पे लगाओ, और फिर अपने बराबर वाले के मुंह पे लगाना। पहले अपने बराबर वाले के मुंह पे नहीं लगाना, पहले अपने मुंह पे लगाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मेरे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे वाक़या गुजरा इस साल का, वो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की वाइफ का इंतकाल का, कि उनको मर्डर किया गया राइट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसको किसी, अब मैं क्या बोलूं किसने मर्डर किया, लेकिन हेट क्राइम था, वो क्राइम। हेट क्राइम था उसको। वो बंदी जो है, वो एक डॉक्टर थी, पीडियाट्रिशियन थी, बेहतरीन बच्चों का ख्याल रखने वाली, मरीजों का अपने। मेरी बेटी को जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस ज़माने में इनकी ये शादी होके यहाँ पे आई थी, तो इन्होंने किस तरह से हमारा ख्याल रखा था। फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे आए इस साल जो कि नेगेटिव बहुत थे। तो मैं अब आसानी की तलाश कर रहा हूँ अगले साल के लिए। मुझे मालूम है अगले साल आसानियाँ आसानियाँ होंगी मेरे लिए। इंशाल्लाह अगर नहीं इंशाल्लाह। हुई कोई बात नहीं, अगले साल होंगी होंगी नहीं, जरूर। नहीं होने का सोचना ही नहीं है ना भाई। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, क्योंकि जिसे हम समझ रहे होते हैं कि वो चीज़ परेशानी हो सकता है, उसी में कोई चीज़ निकल के आती है जो हमारे लिए बेहतरी बन जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह होगा, जाहिर है कि बेहतरीन चीज़ें होंगी। अभी भी हुई होंगी। 2023 के अंदर भी अगर सब नेगेटिव लग रहा है तो उसमें ढूंढे, आपको जरूर मिलेगा। वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते। आदमी कैसे गमों से निजात पाएगा फिर? देते हैं अल्लाह मियां। एक अच्छी बात जो मुझे लग रही है अभी, वो ये है कि जो एक एक पॉजिटिव बात जो बहुत ज्यादा मुझे नजर आई, वो अब ये नजर आ रही है कि हम लोग एक दूसरे को, सोशल मीडिया हो या किसी वजह से भी हो, लेकिन हम आगाही बहुत ज्यादा है चीजों की। और उस आगाही के फायदे तो हैं अपनी जगह, जो कि दुनिया जानती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे को आगाही की बहुत सख्त जरूरत है। तो मिसाल के तौर पे इस साल जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज मैंने सीखी, वो जो मैंने दोबारा से 19 मैं हर साल कोई ना कोई नई किताब पढ़ता हूँ,
और एक रिपीट भी करता हूँ। इस साल मैंने एक किताब रिपीट करी थी, सियासत के फिरौन, और पाकिस्तान से लिखी हुई है किसी की, वकील, अंजुम वकील की। और उसकी वजह ये थी कि इसकी जो थीसिस थी, पीएचडी थीसिस थी कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके ऊपर, उस थीसिस के ऊपर इसने अपना असेसमेंट किया है पूरे पाकिस्तान की, जो करंट पाकिस्तान है, ओरिजिनल पाकिस्तान नहीं, करंट पाकिस्तान जो हमारा है उसके ऊपर। तो जो मेरा समझता हूँ कि सबसे बड़ी आगाही हुई है और सबसे बड़ा जो हुई है वो ये है कि हम एक हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चले थे, गलती से हमने पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। गलती से हमने पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। और इर्तिफा कह रहा था, और हमारे अकबर, वो शहजाद गया हुआ है वहां पे अपने बुख्ती कबीले पे। कई हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, खास तौर पे जो कि बॉर्डर सिटीज में रह रहे हैं और इसमें रह रहे हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा ये कहूंगा कि देखें, अगर आप मुसलमान हैं, इससे कोई कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोई शक करेगा तो वो अपनी हैसियत खुद बयान कर रहा होगा। आप जो हैं, मुसलमान होना आपके लिए, आपके दीन की रहनुमाई के हासिल करने के लिए, ठीक है, वो आपका अखलाक सुधार रहा है, वहां पे आके रुक गया वो। अखलाक क्या है अब आपके? अखलाक ये है कि अब मैं, वो कह ना, डाउ शल डू दीज थिंग्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, मैं अपने नेबर का ख्याल रख रहा हूँ। कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम्हारा नेबर को है ना, तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको मुसलमान होना जरूरी है। कहता अगर भूखा रहा ना वो, तुम बड़ी मुश्किल में हो आखिरत में, है ना। तो याद रखिए इस बात को कि हमें अगर जोग्राफिक कंडीशंस में रहना है, जोग्राफिक कंडीशन है ना, पाकिस्तान की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही रहना है ना हमें, उससे बाहर तो नहीं निकलना। उस बाउंड्री के अंदर कई लोग होंगे जो मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट है, ठीक, उनका बोलने का स्टाइल बदला हुआ है, ठीक है ना। अगर हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी, जो आज तक हमने 76 ईयर से नहीं करी है, हम कभी कौम नहीं बन सकते। कौम बनने के लिए, जोग्राफिक बाउंड्री के कौम बनने के लिए हमें एक दूसरे को सहना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। हम रह तो रहे हैं लेकिन सह नहीं रहे एक दूसरे को। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि बेटा, मैं लोगों से पूछा, आपने कभी किसी अपने इलाके के अलावा के लोगों से बात करी? कराची के अंदर इतने लोग आए हुए हैं बाहर से, किसी ने इन लोगों से बात करी जो बाहर से आए हैं? किसी ने इनके मसले पूछे कि क्या है, इनके मसले क्या हैं? आप तो इतनी जोर जोर से और तेज तेज से उर्दू बोल लेते हैं, इनको समझ में आ रही है आपकी उर्दू? ठीक है, आपने तो बोल दिया इंग्लिश के अंदर, आपको ये मालूम है कि वो जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपनी उस जबान में आपने तालीम हासिल करी जो आपकी मादरी जबान थी। क्या हुआ कि आपका ट्रांसलेशन नहीं हुई, आपने यहाँ से सुना है उर्दू में, यहाँ पे उर्दू में ही आपको असेसमेंट हुई और यहाँ से उर्दू में ही आपने समझ लिया। आप सोचे उन लोगों के बारे में जो पहले सुनते हैं उर्दू में, फिर अपनी मादरी जबान में ट्रांसलेट करते हैं। सेवरल थिंग गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, कई चीजें खत्म हो जाती हैं ट्रांसलेशन के वक्त। उसके बाद वो कुछ समझते हैं, उसके बाद वो बयान करते हैं उसको। तो देख ले कितना बड़ा एक गैप है इन तमाम चीजों के बारे में। हम एक वर्ड यूज करते हैं आजकल, बहुत कॉमन है, डाइवर्सिटी का, इंक्लूजन का। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन ये होता है कि मेरे वालिदैन ने अपना घर छोड़ा और 47 में माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, सही है ना, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। हालांकि प्रॉब्लम तो उस साइड पे थी ना जहाँ पे हम लोग थे। प्रॉब्लम तो यूपी में थी, बिहार में थी, बंगाल में थी, जहाँ पे छोटे छोटे
के एरियाज थे जहाँ पे पाकिस्तान मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, यही था ना वहां पे, और उनको मिला के हम एक स्टेट बनाना चाह रहे थे। स्टेट क्या बना, जहां पे पहले से ही लोग जो थे सारे के सारे मुसलमान पॉपुलेटेड इलाके थे, ठीक है ना। तो उन लोगों ने जब छोड़ के आए यहाँ पे, तो हमको हमें सोचना चाहिए था हमारे वालिदैन को कि हम जब अब यहाँ पे आए तो हम किसी दूसरे की जमीन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। एक कराती आजकल कॉन्सेप्ट है जिसको कोलोनाइजेशन कह रहे हैं। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन ये है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है आपको उसको अनएग्जिस्ट कर रहा है, जो मौजूद है उसको कह रहे हैं कि तुम मौजूद नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम बाहर से जो आए हैं हमारी हैसियत ज्यादा है। ये कोलोनाइजेशन है। और यही वो चीज है जो कि अहमद बयान कर रहे थे अपने इनिशियल टॉक के अंदर, जब इनके बेटे ने वहां पे खड़े होके खड़े होके वहां पे ऑक्सफोर्ड, क्या नाम है यार, देखो हार्वर्ड में खड़े होके ये अपना तकरीर करी थी। अब हार्वर्ड में खड़े होकर तकरीर करने का क्या फायदा, क्या हुआ? पूरी पूरी अमेरिका हिला हुआ है इस वक्त। आप सोचे क्यों हिला हुआ है, ये समझे इस बात को, क्यों हिला हुआ, क्यों है पूरा अमेरिका, क्यों हिला हुआ है? इन चंद बच्चों की वजह से क्यों हिल गया हुआ अमेरिका? वो इसलिए हिला है कि हार्वर्ड या इस तरह के जो आईवी लीग के स्कूल हैं, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि रूलर्स क्रिएट करते हैं, हुक्मरान क्रिएट करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि लॉयर्स क्रिएट करते हैं। ये वो हैं जो कि जजेस क्रिएट करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि सेनेटर्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना कि एचिसन कॉलेज से बढ़ के आ रहा है और इधर से वो करके आ रहा है, ये एग्जैक्टली यही ट्रेंड है यहाँ का भी। बड़े बड़े स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो ही जाते हैं। अब सोचें, जिन्होंने 1950s 60s 70s 80s 90s और 2000 वगैरह के अंदर पढ़ा है वहां पे, ठीक है, अब वो बैठे हुए बड़ी बड़ी पोजीशन पे। अब वो ये देख रहे हैं कि यार ये जो पीछे की जनरेशन आ रही है ये तो बिल्कुल उल्टा सोच रही है। ये तो कहती है कि गुर्बत जो है मिटाओ। ये तो है कहती है कि जो लोगों को पिस रहे हैं उनके लिए खड़े हो। वो तो ये सोच रही है कि ये जो मारा जा रहा है लोगों को, ये गलत मारा जा रहा है। वो समझती है कि जेनोसाइड को मतलब क्या होता है, वो अपार्थाइड का मतलब समझती है। अब उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर कल यही लोग हमारी इंस्टीट्यूट से पढ़कर हुक्मरान बन गए क्या होगा? देखो, चेंज जो होता है ना, अल्लाह ताला ऐसे नहीं ले आता। उसका 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 रूल्स है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना वो बदल नहीं रहा है कहीं से भी। तो ये रूल्स हैं। हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा। हवा क्यों चलेगी? उसके रूल्स हैं। अल्लाह को ये मालूम है कि पत्ता हिलेगा। क्यों हिलेगा? इसलिए कि हवा चली थी। हवा क्यों चली थी? डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। वो एक लॉ क्रिएट कर दिया गया और उसके तहत आपकी दुनिया चल रही है। तो आप लोग हमेशा इस बात को याद रखें। मेरी आखिरी पॉइंट यही है कि नेगेटिविटी जो है किसी काम की नहीं है। पॉजिटिव होना बहुत अच्छी चीज है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं समझता हूँ आजकल ये बहुत जरूरी है कि एज अ पाकिस्तानी आप लोग ये मालूम करें कि पाकिस्तानी है क्या। पाकिस्तानी सिंधी का नाम नहीं हो सकता। सिंधी इज कैन बी एन आइडेंटिटी फॉर द पाकिस्तानी, लेकिन व्हाट इज पाकिस्तानी, ये वो होगा सवाल जो कि आपके बाद आपको करना पड़ेगा अपने साथ। सुजैन, आपने कुछ कहना था, प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum everyone. Am I audible now? यस बेटी। जी Okay. So I have to share something. सबसे पहले ये चीज़ है कि जो 2023 में मेरे साथ चैलेंजिंग चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बहुत अचीव की, तो आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक ड्रीम था मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो एक ड्रीम था मेरा कि मैं किसी सोसाइटी को लीड करूं या किसी पॉइंट में इस पॉइंट पे आऊं कि जहाँ पे मैं जाके किसी को सर्व करूं यूनिवर्सिटी में रह के, और कोई ना कोई ऐसे काम करूं जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली में आके मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली।
कि एक हमारी एक तो एनडी स्कॉलर्स में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो उसको मैं लीड कर रही हूँ। इसके अलावा हमारी एक डिपार्टमेंटल सोसाइटी है एसएमई, तो उसके लिए हमारे प्रॉपर इलेक्शंस हुए थे बाकायदा उस सोसाइटी को लीड करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर वोटिंग और इलेक्शंस उसमें टीचर ने भी कंट्रीब्यूट किया था और सारे स्टूडेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था। उसके अलावा उसके बाद जो है आई एम सेलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर लीडिंग दिस सोसाइटी। तो आई गेस इट्स वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि मेरा एक स्टार्ट से ख्वाब हुआ करता था कि जब मैं अपने सीनियर्स को देखती थी या इस तरह के लोगों को देखती होती जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से, तो जो है मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में ये चीज़ मेरी पूरी हो गई। इसके अलावा जो है 2023 में मैंने 2 इंटर्नशिप्स की। तो टोटल मेरी 5 इंटर्नशिप ऐसी हैं जो मैंने अंडर ग्रेजुएट में की। तो जो है कुछ अच्छा। इंटर्नशिप तो मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी थी जो बहुत मुश्किल थी, मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहीं, जाने आने की इश्यूज़ और इस तरह के इश्यूज़। तो मैंने अपने जूनियर्स में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। लाइक इंटर्नशिप में वो अगर दूर है तो वो नहीं जा सक रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें उनके इश्यूज़ बन रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की चीज़ों को अगर आ भी रही हैं चैलेंजेस, तो कोशिश करो कि वो जो है आप खुद ही रिज़ॉल्व करो और जो है ना चीज़ों में पार्ट लो। इसके अलावा जो मैंने इलेक्शन वाली बात की थी और जो है सोसाइटी को लीड करने वाली बात की थी, वहाँ से मेरी 2 लर्निंग हुई थी, बहुत जो मुझे लगता है कि सीखने वाली चीज़ थी। एक ये चीज़ थी कि जो हमारे अपोनेंट थे इलेक्शन में जो हमारे साथ खड़े हुए थे बेसिकली, तो दे वर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट टाइप, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में कि कभी भी आप किसी भी पॉइंट में आ जाओ तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है आपने कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थी एक। इसके अलावा आई थिंक दैट्स इनफ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने 2023 में सीखी, तो बहुत बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में। थैंक यू। माशाल्लाह। और ये वेरी बड़ी गुड। अच्छी बात गई, ये जो और ये तुम समझो, देखो हम कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें हमको नजर नहीं आती। सुजैन ने अभी एक बात कही कि वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस है। दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस था ना, अगर किसी में था, हम अगर दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला अपने दरबार में बैठा हुआ है फरिश्तों से और जिनों से कह रहा है कि ये एक मट्टी का पुतला है, इसको इसकी बैत करो। आप सोचे कि आप कितने बड़े एरोगेंट होंगे, कितनी बड़ी आपकी फूक होगी आपके अंदर कि आप अल्लाह ताला के से कह रहे हैं ये मैं इसको क्यों सजदा करूं भाई। अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं आप कि अल्लाह ताला मैं इसको सजदा क्यों करूं। वो जो वो जो एटीट्यूड है ना आपका, जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा तकलीफ दे है अल्लाह के लिए, वो है इंसान का तकब्बुर। तकब्बुर जो है ना, अगर आपने इसको काबू कर लिया, अपने आप को हम्बलनेस लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये तकब्बुर होता है जो इंसान को बड़े बड़े बुत उसके जो होते हैं ना उसको गिराता है 1 मिनट के अंदर। फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने रूल्स बनाए हुए एंगेजमेंट के। अब कोई नबी नहीं है हमारे दरमियान बैठा हुआ यहाँ पे कि अल्लाह ताला मुआज़े भेजेगा अपने, और अल्लाह ताला अपनी फौज भेज देगा कि जाओ मेरा नबी मौजूद है वहाँ पे, अब मेरा नबी जब यहाँ पे है तो अब मैं ही जो कुछ हूँ वो हूँ। कहता है नहीं, अब नबी नहीं है, अब तुम लोग जो कुछ करना है कर लो, अब मैं आके तुमसे निपटूंगा जब तुम मेरे पास आओगे, अब मैं उस वक्त निपटूंगा, तो सुकून से करो, ये मेरे रूल्स हैं। पानी में जाओगे, तैरना नहीं आता, डूबोगे। हाथ लगाओगे आग को, अगर ग्लव्स नहीं पहने हुए तो बहुत जलने के लिए तैयार हो जाओ, तो कोई नमरूद की आग के अंदर आपको इब्राहिम नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इन बातों को समझो। जुबैर अख्तर, आपको तो मैंने अब तस्वीर देख ली है, तो अब आप अपनी दाढ़ी को हाथ लगाते हुए और बताएं जरा हमें, आपको क्या क्या फर्क पड़ा। म्यूट हो अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आ, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली और सर आ, सर अहमद शफी की जो क्वेश्चन का जो मैं जवाब देना चाहूँगा तो कुछ इस तरह की से इसे देना चाहूँगा कि सर 2023 में या हम जो एडमिशन के वक्त से ले लेना, तो जैसे रफ़ीउल्लाह भाई ने बताई थी कि हमारे पास जो है ना मुश्किल वक्त वो था कि हम जो है ना अपने अपनों को छोड़ के जा रहे हैं।
ठीक है ना, एक ऐसे दौरानी के लिए, ड्यूरेशन के लिए कि जिसका हमें पता भी नहीं कि हमने वो लौटना कब है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सही। डिफिकल्ट जो है ना वो टर्न था हमारी लाइफ का कि भाई हम अपने अपनों को भी ये नहीं बता सके कि भाई हमने 5 महीने में लौटना है, 6 महीने में लौटना है, 7 महीने में लौटना है, या एक हफ्ते में लौटना है ना। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। और दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी जो मेरे ऊपर जो हुआ ये तो वो ये थी कि मेरे वालिद साहब का जो किडनी का मसला था, तो उसका ऑपरेशन जो था ना, तो वो असल में हमारी जो खुशी होती है ना, दिली खुशी, वो अपनों से जुड़ी होती है। और अपनों में सबसे नजदीक वालिदैन आते हैं, हमारे बहन भाई जो जिसमें हमारा एक ही खून दौड़ रहा है। तो उनको जब मुश्किलात आती है ना, तो सबसे वो पहले जो है ना वो आपको जो है ना मारती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि भाई उनकी जो दुख दर्द है ना वो अपने दिल में जो है ना सहन। हमारे दिल इतना काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जब मैं आपके ऊपर कोई अच्छा। मुश्किलात लाता हूँ तो वो तभी लाता हूँ जिसमें आपको सहने की ताकत हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत शुक्र है वो कामयाब हुआ। उसके बाद जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तो यहाँ पे भेजा है, लेकिन सर यकीन करे जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो 1 महीना पहले खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं ना कि वो खुशी हमसे सह नहीं जाती कि हम घर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है माशा हमारी, हर 4 माह बाद हमारी बहुत बड़ी खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा। सब। और दूसरी बात जो है ना, 1-2 हफ्ते पहले मैं बीमार था बहुत सख्त। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अच्छी वो अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो वो मेरे पर ये परेशान थी कि मैं बीमार था, फिर मिड टर्म भी आ गया, तो मैं ये परेशान था कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा ये मिड टर्म। तो वो एक मेरे पर ये मुसीबत आई थी। फिर उसके बाद एक ऐसी मुसीबत आई कि मैंने उस अपनी पिछली वाली मुसीबत पे शुक्र अदा किया। इतनी बड़ी मुसीबत थी, मैं कब अल्लाह अकबर हो, ऐसी मुसीबत भी हो सकती है मतलब। उस वक्त भी फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे पे पिछली मुसीबत थी वो बेहतर थी। तो उसके बाद दूसरी मुसीबत पे भी मैंने शुक्र अदा किया, मैं क्या इससे बुरा भी हो सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। तो अल्लाह का करम है, अब हर हाल में हम खुश हैं। तो अब फिर इंशाल्लाह माशा हम जाएंगे घर, तो अभी 1 महीना पहला खुश हैं हम। ऐसे तो पहले से। अभी अभी रमजान अल्लाह। आया नहीं है और इसको अभी से जाने की फिक्र पड़ रही है। तो अरे हमारे साथ अल्लाह वसीम है। खुशी के साथ ले जाए। अहमद अहमद वसीम है। वसीम हाँ आवाज वैसे आ रही मैं है देख आपको रहा मेरी? हूँ। हमारा क्लास फेलो Hi, है। assalamu alaikum. May I वालेकुम join अस्सलाम। this gupshup a little bit late? Sorry. अरे नहीं मुझे नहीं, कोई अब ये बात भी मैंने देखा और नहीं। मैंने ज्वाइन तो अच्छा लगा तुम दोनों को देख के। हाँ तो और जो हजरात, ख्वातीन हजरात जो भी हैं, मैं इन लोगों का क्लास फेलो हूँ। मैं बहुत ही नालायक होता था एनईडी में। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि अभी पब्लिक से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद दिल्ली कॉलेज एनईडी और फिर सैन जोसे स्टेट से मास्टर्स किया है। तो मैं यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के सबर्ब में रहता हूँ और वॉशिंगटन डीसी। आई बेसिकली गो बिटवीन द टू स्टेट्स, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया के दरमियान। एनीवेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और एज अ प्रोग्राम मैनेजर यहाँ पे काम करता हूँ एक कंपनी में। तो दो 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 तीन चीजें जो मैंने एक बात कहूंगा आप लोगों से, ये नए स्टूडेंट्स जो भी हैं। एक सोहेल ने बात की कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो मैं अपने बच्चों को माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 तो ग्रेजुएट कर चुके हैं, एक मेडिकल स्कूल में है बच्ची और एक अभी कंप्यूटर साइंस में यूएससी में माशाल्लाह से कर रहा है वो। तो एनीवेज, तो मैं कहता हूँ बच्चों को अपने कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस जब आता है ना तो फिर वो एक it borders on arrogance, what Sohail was saying, right? So that is one. और एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने भेजा अभी क्लिप एक, तो I was thinking about the 2024, right? How to start. तो उसमें 2 सवाल थे उस क्लिप में, वेरी इंटरेस्टिंग। थिंक अबाउट दिस। आप कहाँ पे रहते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, आप क्या कमाते हैं। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप जो भी सवाल आपने आंसर किया है, the proper answer is to think about आप लोगों के दिलों में रहे हैं, right? Not, don't think about the address or addresses where you live.
ट्राई टू बी इन, ऐसी ऐसी चीजें करें जो कि आप जो है ना लोगों के करीब आ जाए, ठीक है, दैट्स वन। द अदर थिंग इज व्हाट डू यू मेक, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट सम वैल्यू, मनी, डॉलर, रुपी, जो भी करेंसी नहीं, आप दुआएं कमाएं, दुआएं, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट इंशाल्लाह आप लोग, अगर, सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं, लेकिन अगर समझ आती है तो ट्राई टू अडॉप्ट दिस, आई विल डू द सेम। दिस इज my 2024 resolution and going forward, not only 2024 but beyond, right? So थैंक यू वसीम। just लेकिन बड़ी अच्छी बातें मैं सुनी नए स्टूडेंट से, तुम लोगों से भी, और sorry I missed the early part, लेकिन नहीं, thank you for giving me the chance, I appreciate it. थैंक यू वसीम। वसीम ये बड़ा पिक्चर अभी बाकी है। ये बड़ी अच्छी बात करी। हम इट्स ओके, यानी कि मैं फिर बच्चों से कब हमेशा जब भी करता हूँ प्राइवेटली तौर पे बच्चों से, मैं हमेशा ये कहता हूँ इट्स ओके टू बी प्राउड ऑफ। ओके, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुमको जीनतें दी हैं, मैंने तुम्हारे को खुशियां दी हैं, तो क्या तुम मेरी खुशियों को और मेरी जीनतों को दिखाओगे नहीं दूसरों को? कि अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है हमसे कि मैंने तुमको जीनत दी है, तुम दिखाते क्यों नहीं हो दूसरों को, बताते क्यों नहीं हो? लेकिन बताऊं क्या है, इसमें टेस्ट है हमारा। इसलिए कि प्राउड होना और एरोगेंट होना एक लाइन है बिल्कुल बारीक सी, वो कब क्रॉस होती है वही फख्र फख्र और गुरूर दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। फख्र और गुरूर दो अलग फख्र और अलग चीजें गुरूर हैं। बिल्कुल फख्र के अलग अलग बगैर चीजें आप हैं। आगे नहीं बढ़ सकते, फख्र के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और गुरूर आपको मुंह के बल गिरा देता है। बस हाँ, इस फर्क को जानने की जरूरत है। और एक और चीज मैं ये कहना चाहता था, कई बच्चों ने इस तरफ इशारा किया, और मैं बच्चों कह रहा हूँ, कई बहन भाइयों ने इस तरफ इशारा किया। उसमें ये था कि ये जो तकब्बुर है इसका बार बार जिक्र आ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना तकब्बुर की निशानी है, गुरूर की निशानी है। लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और एक और चीज है कि जब आप टीम के साथ काम करते हैं, अभी आप लोग सब निकलेंगे इंशाल्लाह, सब अपने अपने नौकरियों पे जाएंगे या कोई अपना बिजनेस खोलेंगे, वहां पे टीम्स होंगी। और जो टीम्स होती हैं वहां पे अना और गुरूर काम नहीं करते, टीमें टूट जाती हैं। वहां पे आपको काम करना होगा, फख्र के साथ सबको मिला के चलना होगा, और वहां अना को आपको रख देना होगा ऑफिस के बाहर। ठीक, वहां से आप शुरू करेंगे। और जब आप इस तरह करेंगे तो टीम बनती है और आपके यहाँ तरक्की होती है। एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा कुछ बच्चों ने दिया, उसको किया उस तरीके से, क्रेडिट जरूर दो यार। जरूरी नहीं कि हर चीज चाहे आपने की हो, लेकिन टीम अगर कर रही हो टीम को पूरा क्रेडिट दें। जब आप मैं लेके आते हैं ना अपनी, वही अना है। और जब आप मैं करते हैं ज्यादा, तो फिर उसमें फिर चीज जो है वो तकब्बुर की तरफ जाने लगती। जब हम वी वाले कॉन्सेप्ट में होते हैं और अस कह के बात करते हैं, तो फिर वो इंक्लूजन की बात आती है, जो सोहेल ने पहले कहा कि ऑल इंक्लूसिव, हम कर रहे हैं, तो वो आपकी टीम को तरक्की देती है। तो कॉर्पोरेट उसमें भी, इन्वायरमेंट में, अपने बिजनेस के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत है कि जो कोई कुछ आपके साथ काम कर रहा है तो उसे पूरा क्रेडिट दे। बल्कि एक हमारे दोस्त थे, वो तो ये भी कहते थे खुद भी करो तो क्रेडिट उन्हीं को दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। उससे जो है आपको काफी, यानी आपकी जो टीम है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये नुक्ता जो है पकड़ के रखें आप, और ये आगे तक आपके काम आएगा सबके। किसी को कोई और बात करनी है, कोई सी भी बात अब हो सकती है, अब ये बिल्कुल ओपन ये फोरम। एक्चुअली किसी, हाँ हिफ्जा। सर मैं जुबैर के पॉइंट पर एक एडिशन करना चाहूंगी। जुबैर ने कहा ब्लड रिलेशन सिस्टर एंड ब्रदर, तो सिर्फ भाई बहन वो नहीं होते जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, आपके भाई बहन मुसलमान आपस में भाई भाई और भाई बहन ही है। और ये मैं प्राउडली अपने पेरेंट्स को कहती हूँ कि वहाँ आपकी सोच में जितने मेरे भाई बहन है, मतलब आप देख लें एक पूरी कम्युनिटी है। तो ये आप सबके लिए भी है कि बिंगा सीनियर, कि आपके भाई बहन, आपके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मोहब्बत किसी भी किस्म की हो, बिंगा सीनियर, बिंगा जूनियर, बिंगा क्लासमेट, बिंगा फ्रेंड, तो वो सारे आपको भाई बहन की जिम्मे में आते हैं। साद। सर साहिल से मैं ये पूछना चाह रहा था मैं कि आपने एक
देवनार का बताया था कि कोई स्टूडेंट है एनडी जरा जो सा आहिस्ता बोलें और जरा सा आवाज clear- कम आ रही। कम आ रही है आपकी। हाँ, दोबारा बताएं, दोबारा से। साद। सर सर आपने एक स्टूडेंट थी एनडी की जो जिसने साथ साथ अकाउंटिंग का एक कोर्स किया था, आपने शायद मुझे बताया था। तो उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, मैंने एक दो दफ़ा कॉल भी किए जिन्होंने मुझे एनडी स्कॉलर्स का कांटेक्ट के लिए किया था, लेकिन उन्होंने पूछ कर नहीं बताया आपसे। तो मैंने उससे दो तीन दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बताया नहीं। ये तो कोई पर्सनल सवाल है, मेरे को व्हाट्सएप कर लेना तो बता दूंगा। अ, या फिर जुबैर या सर आपका किसी। नंबर हाँ जुबैर, जरा इनसे नंबर ले लो, साद से, मोहम्मद साद से, इनका क्वेश्चन को फिर आंसर कर देंगे। यस सर, बिल्कुल। एक एक बात भाई मैं हाँ, एक बात मैं आप लोगों से कहूँ। हम आज बात कर रहे हैं टाइम की, वक्त। मुझे किसी का जुमला याद आ रहा है, मुझे याद नहीं कि किसने कहा था, तो ये मैंने नहीं कहा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूरी कायनात के अंदर, जो हम जानते हैं, जिस कायनात को हम जानते हैं, उस कायनात में सिर्फ एक जानवर ऐसा है जो कि वक्त को गिनता है, वक्त को काउंट करता है। ठीक है। उसके अलावा कोई जानवर ऐसा नहीं है जो वक्त को काउंट कर रहा हो। और अगर आप कायनात को छोड़ दें, सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखें, गधे घोड़े भैंस जानवर को किसी को फिक्र नहीं है कि इस बार 12:15 हुए हैं या 1:30 हुए हैं। इस इस जानवर को फिक्र है, लेकिन इस फिक्र के बावजूद हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिक्र है हमको, लेकिन हमारे अपने कंट्रोल में टाइम नहीं है। और ये एक अलग से थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि टाइम की जो अपनी रेलेवेंस होती है वो कैसे बनती है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर हम अपने तौर पे किसी चीज को खुद क्रिएट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो ओनरशिप भी हमारी होनी चाहिए। हम हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम तो पास करते हैं और वो होगा, इनके ये तो कोई कोई कहने की बात नहीं है, ये तो हमारे को बता दिया गया है, रूल्स है। तो जब ये पास हो रहा है, तो इस पास होने के अंदर हमारे अपने जो बेहतरीन मोरल है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमको क्या सिखाता है इसके बारे में, कि जब टाइम पास हो रहा होता है तो आपको क्या करना है। और फिर मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकालो दूसरों के लिए। अहमद, सम फाइनल वर्ड्स, और या किसी और को कुछ कहना है? अभी हमारे पास 5 मिनट हैं वैसे। किसी और को कुछ कहना है आप में से? मैं, मेरा ख्याल है अब इसको करता हूँ, स्पॉटलाइट रिमूव करता हूँ सबकी, ताकि सब लोग आ सकें एक साथ तस्वीर के अंदर। वीडियो खोल सकते हैं तो खोल लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि हमको शक्ल भी नजर आए। जवाद। जवाद म्यूट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हम्म। जी। सर मैं अपनी जो 2023 है इसके अंदर सर मैंने नेटवर्किंग के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा कि अ, लोगों से किस तरीके से मिलते हैं और अपने नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने अभी 2 इंटर्नशिप करी अपनी फील्ड से रिलेटेड ना। तो मतलब मुझे एक तो मेरिट पे मिली, 3 कर लिए तकरीबन। तो सर 2 इंटर्नशिप वही मैंने अपने सीनियर्स को किस तरीके से, हम लोग किस तरीके से नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्डइन को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखा। वहाँ से मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सी लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो एक्सप्लोर किया मैंने 2023 को अपनी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि आगे हमारा क्या करियर होता है, इंजीनियर आगे कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है मैं थोड़ा। तो मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो नेटवर्किंग का मैं सीखा। उसके बाद सॉफ्ट स्किल जो होती है वो मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा। बाकी यही सब मैंने काफ़ी सीखा है। बाकी ये है कि अपनी जो एनडी स्कॉलर्स की सोसाइटी है उनमें मैंने टेक पार्ट किया, जिससे मैंने जो सोसाइटी के मेंबर थे उनसे मैंने सीखा। खास तौर पे जो पिछले वजाहत जदून जो थे उन्होंने जो किस तरीके से टाइम को देखते थे हर चीज़ को, वो मैंने देखा कि मतलब 24 घंटे के अंदर बंदा बहुत कुछ कर सकता है अगर वो
सही तरीके से अगर वो चले। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी है। बाकी और भी चीज़ें सीखनी थी लेकिन नहीं हो सकी, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करूँगा। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। एक बात आप लोगों को बताऊं कि ये एक छोटा सा असाइनमेंट है सबके लिए। तो ये असाइनमेंट मैं इसलिए कहता हूँ इसको कि कभी कभार जैसे अहमद ने कहा ना कि जिसने जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट अंसर होता है और सबसे ज़्यादा छुपा हुआ वो ही होता है। हमारे माँ बाप हमारे करीब होते हैं और वो हमारे से दूर होते हैं, आँख ओझल। हमारे माँ बाप जब नहीं होते तो वो हमेशा हमारे पास होते हैं। ये थियोरेटिकली और फिलोसफिकली तो बड़ी अच्छी बात लगती है। और अगर मुझे ऐसा अगर मैं अहमद की तरह कोई अदीब होता तो मैं भी शायद इसके ऊपर 4-5 बड़े बड़े मजमून लिख देता। लेकिन मकसद बताने का आप लोगों को ये है कि आज आप बैठ के, आज आखिर 30th है, ख़त्म होने वाली है 30th, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, 31st आ जाएगी। ज़रा 15 मिनट 5 मिनट बैठ के सिर्फ एक काम कीजिए। ये सोचें कि आज आपने अपने वालिदैन के लिए इस पूरे साल में क्या चीज़ करी थी जिससे उनको खुशी महसूस हुई। मैं यकीन है कि मुझे मालूम है कई हमारे यहाँ यतीम बच्चे भी हैं इस वाले ग्रुप में। याद रखें, माँ बाप जो है ना मेरे नज़दीक, वो हमेशा हमारे ऊपर होते हैं। ये हो नहीं सकता कि मेरा जिस्म यहाँ पे हो और मेरा हाथ अगर कहीं और पड़ा हुआ हो तो मुझे उस हाथ की तकलीफ ना हो। ये हो नहीं सकता। ये मैं मान नहीं सकता इस बात को। मुझे अब तक किसी ने इस बात को प्रूव नहीं किया। मेरे हाथ से जुदा है मेरा तन, से जुदा है मेरा हाथ, लेकिन वो मेरा हाथ है। ये आपके बच्चे हैं। वालिदैन हमारे अगर चले भी गए हैं, मेरे वालिदैन नहीं है, अहमद के वालिदैन नहीं है, लेकिन हम हैं और हमें मालूम है क्योंकि हम उनका हिस्सा हैं, तो वो हमारे में हैं। किस तरह है अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये सोचें जरा, आपने पूरे साल में कोई एक दो बातें आपने ऐसी करी हो जिसको आपको सुन के आप कहेंगे कि यार मेरी अम्मी होती या मेरे बाबा होते, हाउ कितना खुश होते इस बात से। मैं उनको किस तरीके से एक्साइट करता है इस चीज को। तो याद रखें, इवन आपका अच्छे अमल करना और इवन आपका एक एक इवन आपका एक छोटा सा जुम्बिश जो होती है ना हाथ की, वो तक, जब खुदा कहता है कि तुम अपने माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कर सकते, हम कह देते हैं ना उफ, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ये क्या कह दिया तुमने अपने माँ बाप को। तो कोशिश करो कि लिखो, इसलिए कि जब लिखते हैं ना तो पता चलता है यार कोताही तो नहीं हो गई हमसे, गलती तो नहीं हो गई, हमने उनको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया। ये हमारे वालिदैन हैं, हमारे फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया हमने इनको। तो कभी भी वालिदैन को फॉर ग्रांटेड न लो। वो तुम्हारी जिंदगी का बहुत 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 बड़ा सरमाया है। उमे रोमन, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा इंटरव्यू कॉल थी 26 दिसंबर को, लेकिन मेरे पुष्पा का इंतकाल बेटा हो ये गया। इस वक्त हम इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे। आप है ना वो हिफ्सा इनसे ले लें आप नंबर। ये इस वक्त दूसरी किस्म की बातें हैं, आप उस वक्त उनसे बात कीजिएगा। ये इसका मसले का नहीं है मीटिंग। सॉरी। तो जी मैं थैंक यू अहमद सफ़ी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो तमाम साथी हैं यहाँ पे बच्चे, आप कुछ फाइनल वर्ड्स करके इसको
फिनिश करें इस प्रोग्राम को। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोगों को बताना कि अहमद आपका होना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी होना चाहिए अब इस तरह के टाकरे में। कभार हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो है ना इधर उधर निकल जाते हैं बकवास करते हुए। नहीं 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 नहीं, ये गाइडेंस असल हमारे में को ज़रूरत है मुझे, आपकी। मैंने ये कहा ना कि ये अब मैं बच्चों से मुखातिब हूँ या अपने बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। देखो ये मैंने कहा ना कि तरह तरह के टाकरे होते हैं और तरह तरह की जनाब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं सब। मैं वहां नहीं सीख पाता, यकीन करो। मैं यहाँ आता हूँ, अभी बच्चों ने कुछ बातें की जो मेरे दिल में उतर गई हैं और मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ मुझे कि मैं किसी और को बताऊंगा जाके, यार ये बात हो रही थी, इस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को देख के एक मोटिवेशन होती है। गपशप सेशन जो है, इसके लिए मैं कहूंगा कि इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करें आप, और कोशिश करें कि जो आपके दिल में वो कहें, कोई मसला नहीं है। और मतलब हम में से कोई भी तैयारी करके नहीं आता। मुझे सोहेल ने कहा कि यार गपशप में आना है, मैं आ गया। कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या तय क्या बात होगी, मैंने कहा ये बात कर लेते हैं। और इतनी अच्छी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया। मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोग बिल्कुल सीधी सही राह पे चल रहे हैं माशाल्लाह, और आप ही लोग लीडर्स बनेंगे। मतलब ये खाली एडी स्कॉलर के अंदर इन्वॉल्व होना जो है, आपको नहीं पता चल रहा है कितनी सब्लिमिनल किस्म की आपको क्वालिटीज दे रहा है, कितनी अंदर छुपी हुई चीजें आपकी निकाल रहा है। और मैं देख रहा हूँ यही बच्चे जो आप लोग, कि मैंने ये किया है, कि तो सब टीम वर्क है। ये खानदान है भाई, और ये खानदान आपका यहाँ खत्म नहीं होगा 4 साल में डिग्री करके। आप लोग देखिएगा आप लोग कैसे जुड़े रहेंगे। और आप फ्यूचर हैं यार, कल को आपकी वजह से आने वाले बच्चों को रास्ते मिल रहे वाले। तो ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप उम्मीद हैं, आप सहारा हैं सबका। हमारा सहारा है, उनका सहारा है। और नाउम्मीद नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि आप ही तो वो जरखेज जमीन है जिसकी बात हुई थी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। तो ये तो आप लोग नम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और मतलब इसको फराहम कर रहे हैं, हम तो खड़े हुए देख रहे हैं सिर्फ। और इंशाल्लाह मतलब हमारे लिए फख्र है आप लोग। आप लोग देखिएगा क्या चीज निकलेंगे आप, और इन दिनों को याद करेंगे कि हम इस तरह बैठ के बातें करते थे। और मैं और सोहेल जो है, हम तो चारपाई पे बैठ के खाट पे मुक्का उड़ाते हुए खुश होके देखते रहेंगे, देखो क्या जबरदस्त खेती निकली है। हमारी तो सारी चीजें वही हो जाएगी, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, दैट्स ऑल। एक दूसरे के लिए दुआ करें, दानियाल भूलना नहीं है, और माउंट पे हम सबको, सारे ग्रुप को, और हम सबको क्या कहते हैं, इन दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। हमारी दुआएं भी आपके साथ है, और आइंदा भी मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सोहेल इस इंशाल्लाह मौके का, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बच्चों। थैंक यू। और थैंक यू अहमद। और लास्टली मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम है 4 जनवरी को डॉक्टर शकील आ रहे हैं कराची में। और डॉक्टर शकील जो हैं एनईडी के अंदर होंगे 2 बजे, प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। डॉक्टर शकील यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से आ रहे हैं, प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, ऑपरेशन सिस्टम्स अप्लाइड ऑपरेशन सिस्टम्स के एक्सपर्ट हैं। वो आप लोगों से यूएस के अंदर स्टडीज़ के ऊपर कि किस तरह आप स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं और वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं। आपने शायद डॉक्टर शकील का नाम उसमें भी सुना हो। इन्होंने एक मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है डॉक्टर अस्मा अली के साथ। तो आपने थोड़े दिन पहले उनका वो भी देखा होगा, एक फ्लायर चल रहा था। तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आप आएँ, उनसे पर्सनली मिलें। और दूसरा प्रोग्राम जो है वो है मेरा ख्याल है इसके बाद एक्टोरियल साइंसेस के ऊपर एक सेमिनार है मिड ऑफ जनवरी में। एक्टोरियल, 12 जनवरी। हाँ कब है बेटा? 12 जनवरी सर। 12 जनवरी को एक्टोरियल साइंसेस के ऊपर सेमिनार है जिसमें हमारी एक जो एक्स स्टूडेंट थी एनईडी स्कॉलर की, जो आजकल एक्टोरियल साइंसेस के एग्जाम्स वगैरह दे रही हैं, वो आके अपना एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगी और आपको बताएंगी कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे और वो स्टूडेंट्स जो कि डेटा साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो एक्वेटोरियल साइंसेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ दुनिया की यूँ समझ लो कि पैसा कमाने के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट एरिया होता है एक्वेटोरियल साइंसेस का। इससे अच्छा पैसा कमाने का नहीं है।
इसमें लोग जो पैसा कमाते हैं वो पिछले से 5 से 10 साल कमाते हैं और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेके बैठ जाते हैं घर में, इतना कमाते हैं। आ, तीसरा जो बड़ा प्रोग्राम होगा वो गपशप का ही है, और गपशप का प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वन वो डॉक्टर अजमल अंसारी करेंगे, और उनका जो टॉपिक है वो है बिकमिंग एन इंजीनियर। तो उसकी जो टॉक होगी वो ज़रा डिफरेंट होगी। डॉक्टर अजमल अंसारी हमसे सीनियर थे एनईडी के अंदर, और यहाँ पे वो एक मोटर कंपनी के लिए काम करते हैं, and one of the best NEDians that we can say, Ahmad, if बहुत I'm not wrong. बहुत काबिल आदमी, बहुत। और ये एक अंसारी फैमिली है जिसमें इनके वालिद जो थे वो भी सुपार्को के, आई थिंक चचा थे, सॉरी, इनके सुपार्को के हेड थे, सुपार्को के नहीं, PCSIR के मतलब चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो बहुत माशाल्लाह काबिल और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही मुखलिस आदमी है। इंशाल्लाह आप लोग जरूर इनसे फायदा उठाएंगे, इनकी बातों से। बहुत मोहब्बती आदमी है। पहली दफा तो कंप्यूटर मैंने इनके घर पे देखा था। तो लास्टली मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जो हमारे लीडर्स हैं, खासतौर पे यूनुस का जो टीम है, थैंक यू यूनुस, आपकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि वो तमाम लोगों को इनवाइट किया। ऑल्दो मैंने जो नए स्टूडेंट्स जिनके इंटरव्यूज़ लिए थे उनकी बहुत कम तादाद थी। मुझे उम्मीद है कि वो हामिद ने अटेंडेंस ले ली होगी आज की इधर से। और आखिरी चीज़ जो मैं ये कहूँगा वो ये कि आप लोग जो लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, अगर वो आप लोगों के पास कॉल कर रहे हैं तो उनको बता दिएगा कि उनका रिजल्ट जो है वो 31st को रिलीज़ होंगे। और अगर उनके पास दोनों केस के अंदर अगर उनका हुआ है या नहीं हुआ, दोनों केस में उनको मिलेगा। जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुई है उसका मतलब है उनको सिलेक्शन में नहीं आए वो लोग, ठीक है ना। तो अगर कोई सवाल करे तो उसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। ये थैंक यू। मुझे वो अफसोस है कि वो मुक़द्दस नहीं मिला मुझे यहाँ पे, वरना मुक़द्दस से भी बात करते, इसलिए कि मुक़द्दस हमारा सोशल मीडिया चलाता है, एंड आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक हिम एंड हिज टीम। ज़बरदस्त वो काम कर रहा है। अब आप लोगों का काम है कि उसकी मदद करें। दानियाल तो इनको बताते रहते थे कि भाई बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं ना। सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और सेहतमंद रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।